एक आइडियोलॉजी है, तो आप उस आइडियोलॉजी के थ्रू वीसी बन सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में। उसी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लाना, इस तरह से देखना चाहते हैं कि पूरे शिक्षण संस्थान को एक निजीकरण के मॉडल पे लाना, एक कॉर्पोरेट के मॉडल पे लाना। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार तो जो है आप देखेंगे कि कभी कब्रिस्तान की बातें की जा रही हैं, कभी औरंगजेब पे बातें की जा रही हैं, इसमें तो हो ही नहीं। देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे हमें बात की जानी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ाने की बात करती है हर वो जगह। आपने देखा कि नागपुर में जो वायलेंस हुआ, 52 से 53 मुसलमानों के नाम चुन के FIR किए जा रहे हैं। इस देश में कोई भी मुद्दा आता है सीधा मुसलमानों के घर बुलडोज कर दिए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार एक नकली दुश्मन की तरह मुसलमानों को पेश कर रही है, तो देश के तमाम मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सदन के अंदर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कुंभ को लेकर जिक्र करते हैं और तमाम चीजों पर जिक्र करते हैं, लेकिन छात्रों को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं है। ये छात्रों को लेकर कैसे चर्चा करेंगे? इनका जो मॉडल है, इनके जो क्रोनी हैं, इनके जो दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट अडानी और अंबानी, जो इस देश को एक कॉर्पोरेट की तरह देखते हैं। उसके शिक्षण संस्थानों को आपने देखा कि बस्तर की जो जमीनें हैं वहां पर जो कॉर्पोरेट और स्टेट का नेक्सस है वहां से उनको डिस्प्लेस किया जाता है। शिक्षण संस्थानों में जो यूनियन है उनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जो स्टूडेंट आवाज उठाते हैं, जो देश में जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो NEP हो, चाहे वो UG ड्राफ्ट के रेगुलेशंस हो, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर FIR कर दे रहे हैं। कैंपसेस को मिलिट्राइज कर दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। मैं जामिया से आया हूँ, जामिया में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे और डेमोक्रेटिक स्पेसेस की बात कर रहे थे। मैं उन्हीं सस्पेंडेड स्टूडेंट में से एक हूँ। अभी आपने देखा कि हमारी साथी आयशा की एक्टिविस्ट AUD में एक जो VC है वो जब भाषण देता है 26 जनवरी के ऊपर और उनको क्रिटिसाइज करती हैं कि यू आर ए पॉन, यू आर ए स्टोन ओनली, और आप जो अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, आप जो है हिंदू राष्ट्र को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इस देश में डिसेंट का कोई स्पेस ही नहीं बचा है। और डिसेंट के नाम पे आप देखेंगे कि कुंभ का उदाहरण देंगे कि कुंभ मेला करा रहे हैं, लेकिन उसमें जो जितनी जानें चली गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? नहीं लेता। तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करना और दूसरी तरफ एक नकली दुश्मन की तरह देखते हुए कि मुसलमानों के संपत्तियों पर, उनकी आइडेंटिटी पर लगातार अटैक करना, तो सरकार ऐसे ही चल रही है। इस देश में हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी बची हुई है, क्योंकि ये वही जो हिटलर और मुसोलिनी का फांसीवाद है, ये वही फांसीवाद है, ये पूरा तानाशाही है। राहुल गांधी जाए हुए थे, क्या कुछ कहा आप लोगों से? देखिए, राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक और के जितने छात्र संगठन हैं उनके साथ आए और जितने भी मुद्दे हैं जिस देश में जो युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, उन पे अपना समर्थन दिया और इस लड़ाई के साथ वो खड़े हैं, यही उन्होंने कहा।